उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बन गई है। रामपुर में बात की जाए तो रामपुर में भले ही सांसद आजम खान जीत गए हों, लेकिन मुसलमानों में भाजपा सरकार बनने की वो खुशी की लहर है कि शबाद गेट पर तमाम सारे लोगों को मिठाई बांटी जा रही है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। सरकार बन गई है तो आप लोग की खुशी का इजहार है, तो किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हमारी संतुष्टि की बात यह है जो हमने काम किए, चाहे वो आवास दिलाने के हों या राशन दिलाने के हों या छोटी छोटी और भी ज़्यादा योजनाएं हैं, वो इस टाइम ज़्यादा गिनवाना सही भी नहीं है। उससे हमें पूरा विश्वास था कि हम अगर किसी को दे रहे हैं उसमें हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। यहाँ हमेशा दूसरी बात दिखाई जाती रही हमेशा से, लेकिन यहाँ इस बार आपको पूरे 5 साल में नहीं मिलेगा कुछ भी। 18,000 मकानों में 14,000 मकान, 14,000 में 6,000 शहर को और 6,000 शहर को मकानों के बावजूद भी 2 वक्त का राशन हो गया। सैकड़ों बातें हैं, ये तो चुनावी बातें होती हैं, लेकिन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास ये था कल भी और आज भी, हमारा दिल कहता था कि अगर ये काम अच्छा हुआ है तो सरकार ज़रूर आएगी। वही हमारे सामने उसका अंजाम है, यही हमारा विश्वास था। भाई साहब, क्या किया आपने और क्या नाम है आपका? सलीम खान नाम है भाई साहब। क्या किया आज? आज हमने माननीय योगी जी की सरकार एक बार फिर आई उत्तर प्रदेश में। उसकी खुशी में सारे मुसलमान भाइयों ने जमकर रामपुर शहर में मिठाई बांटी है, जगह जगह बांटी है और सारे मुसलमान लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बेहद खुशी है। और ये रुझान जब आने से पहले सब मुसलमानों ने कह दिया था कि अब की बार फिर योगी सरकार आ रही है, इसलिए ही सबका साथ विकास चला है। और रामपुर में विकास का नाम पहले नहीं हुआ था, अब सरकार बनी है तो इंशाअल्लाह ताला रामपुर में विकास ही विकास होगा। रामपुर में तो आजम खान जीत गए हैं, सीतापुर जेल में भी हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सीतापुर जेल में हैं, आजम खान जीत गए हैं, उनको जीत का सर्टिफिकेट ज़रूर मिला है, लेकिन अभी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है जिसमें उसकी जो है आपके 2 एविडेंस रह गए हैं। सारे एविडेंस हो चुके हैं, पेपर कार्रवाई हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उस 420 केस में 10 साल की सज़ा है। उपचुनाव भी हो सकता है, इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक संसद है। अब विधायक जीत चुके हैं तो एक ही होता तो रखेंगे अपने पास, या तो संसद रहेंगे या विधायक रहेंगे। विधायक रहेंगे तो संसद से इस्तीफा देंगे, सांसद रहेंगे तो विधायक से इस्तीफा देंगे। तो उपचुनाव तो रामपुर में होना ही है। फिर भी अभी बताइए कि अब जो नई सरकार भाजपा दोबारा रिपीट करने जा रही है, मुख्यमंत्री जी शपथ ले लेंगे, तो अब शपथ लेने के बाद मतलब क्या अब उम्मीदें हैं कि क्या मुसलमानों की नहीं योगी सरकार को करना चाहिए? देखिए, कोई बदले की भावना से कोई काम तो होता नहीं है यहाँ। अगर हमारे अंदर कोई कुव्वत होगी तो हम अपनी कौम को काम करा देंगे। अगर हमारे अंदर वो बात होगी जो हम दूसरे की खिदमत कर सकते हैं, वो करा देंगे। उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी ने। वो तो हमारे अंदर क्वालिटी, कल तक हम जुड़े नहीं थे, आज हम जुड़े हैं। हमारे अंदर क्वालिटी होगी तो हम अपनी कौम की खिदमत कर लेंगे, हम मुसलमानों की खिदमत कर लेंगे। उन्होंने, किसी ने कभी आज तक नहीं कहा। ये बेवजह का प्रोपेगेंडा उड़ाया गया था हमेशा से। रामपुर के लोगों के बीच में एक खाई का काम किया गया था, उस खाई को पाटने का काम करेगी भाजपा। सरकार बनने में मुसलमानों में बड़ी खुशी की लहर है। जी, हमें बहुत खुशी की लहर है। हमने मेहनत की है, हमने दिल से मेहनत की है। हमने महक पे भी गया। बिल्कुल। सीधी तस्वीरें देखनी है कि जो तमाम मुसलमान थे, तमाम बीजेपी सरकार बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबादी दे रहे हैं। रामपुर से जिशान खान।